जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी खेली। शुभमन गिल ने बताया कि वो इस टीम के लिए क्यों जरूरी है। इस साल के अंदर उसने 300 मार दी तीनों फॉर्मेट के अंदर। इस तरह की मैच्योर नॉक खेलकर उन्होंने एक बार फिर बताया कि वनडे क्रिकेट की तरह लगातार इंडिया जो है वो शुभमन गिल पर टेस्ट क्रिकेट में भी रिलाई कर सकता है। शुभमन गिल ने क्या कमाल की बैटिंग की है और बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं वो शुभमन गिल के सामने बेबस नजर आए। अगर ये आप कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। इन शुभमन गिल की बहुत तारीफ बनती है। व्हाट क्रैकिंग सेंचुरी इट वाज। इस पूरी सेंचुरी के अंदर एग्रेशन भी था, पेशेंस भी था, कामनेस भी थी, काउंटर अटैकिंग एबिलिटी भी थी। कि शुभमन गिल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड्स इन वर्ल्ड क्रिकेट, जो आजकल क्रिकेटर्स खेलते हैं खूबसूरती में, वो जो क्लासिक जो उसका वो जो एफर्टलेस उसकी एलिगेंस है, यानी वो क्रीज से बाहर भी आता है तो वो अपना शेप लूज नहीं करता, बड़ा स्टिल हेड लेके एट टाइम्स आता है। तो इस लड़के ने प्रूव किया कि ये इज द बेस्ट। बड़े लोगों को मैं सुनता था शुभमन गिल को बैक किया करते थे, मैं पूछता था क्यों करते थे, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि शुभमन गिल में एक क्लास है। शुभमन गिल के अंदर एक जिसको कहते हैं ना चार्म है। लेकिन शुभमन गिल भाई साहब क्या क्लास रखेगी यार, क्या खेलता है कसम से यार। जब खेलता है जम के खेलता है। शायद राहुल द्रविड़ ही पहले रियलाइज कर लेते कि पहले टेस्ट मैच से आपने शुभमन गिल को डाला। कहां से लाते हो इतने प्लेयर, मतलब कि कहां से लाते हो इतने प्लेयर। जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी खेली। शुभमन गिल ने बताया कि वो इस टीम के लिए क्यों जरूरी है। इस साल के अंदर उसने 300 मार दी तीनों फॉर्मेट के अंदर, मतलब कि टेस्ट में तो आया ही आया, आज T20 और ओडीआई में भी मारा। और अभी तक 2023 की मैं बात करूं तो 2023 के अंदर ये बंदा वाहिद है जिसने तीनों फॉर्मेट के अंदर अभी तक 100 मार दिया हुआ है। जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी खेली। मैंने आपको कहा था जब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज 100 मारे, कैमरून ग्रीन ने मारी, उस्मान ख्वाजा ने मारी, तो फिर अगर आपको लगता है इंडियन 100 नहीं मारेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता, मुझे हो जाएंगे। आज जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी खेली है। शुभमन गिल ने चौका मार के अपना 100 पूरा किया है अगेंस्ट, जिसको कहते हैं वो हम सब जानते हैं बैटिंग कंडीशन थी, लेकिन फिर भी जिसको कहते हैं 480 रन का एक प्रेशर होता है बोर्ड के ऊपर लगा हुआ था, लेकिन उस प्रेशर को नहीं लिया। आज मुझे एक अच्छी चीज लगी शुभमन गिल की, ये थी कि उसने 95% मिडल किया बॉल को। इससे अच्छा क्या हो सकता है। इसी जहां तक बात रही आज के 100 की, तो भाई मजा आ गया। इसकी टेस्ट की हिस्ट्री का अभी तक का दूसरा 100 है, और दूसरा 100 आप ये देखेंगे कितनी स्पीड से आ रहे हैं कि अभी आपने T20 ओडीआई के अंदर 100 देखा, ओडीआई के अंदर तो पता नहीं कितने देख लिए, उसके बाद आपने टेस्ट के अंदर 100 देख लिया। तो इस लड़के ने प्रूव किया कि ये इज द बेस्ट। बड़े लोगों को मैं सुनता था शुभमन गिल को बैक किया करते थे, मैं पूछता था क्यों करते थे, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि शुभमन गिल में एक क्लास है। शुभमन गिल के अंदर एक जिसको कहते हैं ना चार्म है। पुजारा भी तो 100 कर सकता था, रोहित शर्मा भी तो 100 कर सकता था, नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप ये देखिए 100 करना आसान नहीं होता, बेशक जितना मर्जी फ्लैट विकेट हो। स्टीवन स्मिथ भी 100 कर सकता था, लेबिशन भी 100 कर सकता था, नहीं किया ना, नहीं होते। ऐसे आराम से 100 नहीं होते। 100 करने के लिए आपको गट्स चाहिए होते, 100 करने के लिए आपको एक बड़ी जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेलनी होती है, और वो खेल के दिखाइए किसने, शुभमन गिल ने। शुभमन गिल ने दिखाया कि ऐसे 100 करते होते मुझे। और शुभमन गिल बड़ी जबरदस्त इनिंग, और पहले बहुत ज्यादा विकेट पर वक्त गुजारा, पेस से एडजस्ट हुए। हाँ, इस तरह उसने अप्लाई किया खुद को। और ये याद रखिएगा कि शुभमन गिल कोई टेस्ट क्रिकेट में रेगुलर पार्ट नहीं थे, रेगुलर मेंबर नहीं थे, और लास्ट टेस्ट में ही उनको डाला गया। और इस तरह की मैच्योर नॉक खेलकर उन्होंने एक बार फिर बताया कि वनडे क्रिकेट की तरह लगातार इंडिया जो है वो शुभमन गिल पर टेस्ट क्रिकेट में भी रिलाई कर सकता है। और एट टाइम्स जो वो स्ट्राइकिंग करते हैं, देखिए टेस्ट क्रिकेट में हर बल्लेबाज बहुत वक्त लेता है, बट और इस किस्म के मैच में तो आपको विकेट पर सीसा पिलाई भी दीवारी बनना होता है जब अपोजिशन ने रन्स लगाए हुए हो। कितने? 480। तो 480 इस पूरी सीरीज के मिजाज को देखते हुए एक मैच के रन भी हैं भाई। तो अब इनके पास ये चारा नहीं था कि बहुत ही अटैकिंग आते, लेकिन शुभमन गिल ने जो लास्ट पार्ट में अटैक किया है, खुसूसन लेथन लाइन को या टॉड मर्फी को, जो निकल कर जो डाउन द विकेट आकर, हम कहते हैं ना कि फीट बड़ी अहम होती है। अगर आपको स्पिनर्स को टैकल करना है तो फीट पे आपको बड़ा क्विक होना पड़ेगा। इस तरह की फीट से लेकर उन्होंने जो बाउंड्रीज हासिल की, और कल जो उन्होंने एक छक्का मारा था तो दुनिया को मालूम चल गया था। हाँ, मैं पहले आखिरी बात कर देता हूं, यहां से टेस्ट क्रिकेट है ना, ये वनडे में तो अभी अभी प्रूव किया, वो छोड़े उसने 2 साल पहले अल्टीमेट टेस्ट सीरीज में क्या किया था, वो बहुत बार बात हुई। यहां से एक गुड और ग्रेट प्लेयर की पहचान होगी। ये गुड प्लेयर है, ही इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर, अभी 100 भी मान लिया है, बट ये नायाब कब होगा? ये 100 को 200 में ले जाए इस टेस्ट मैच में, ये नायाब हो जाएगा, नायाब हीरा। अच्छा, मेरे ख्याल में यार ये वाहिद बच्चा है पूरी 11 खिलाड़ियों में जिसमें सबसे ज्यादा प्रेशर था। उसकी वजह यही इसी की बात हो रही थी कि गेल को बिठाओ, शुभमन गिल, ऐसा लग रहा था कि इसके पास जादू की जप्पी है या फिर उस खजाने की कुंजी है जो मतलब जीत की तरफ जाता है। तो शुभमन गिल ने कम से कम आज आपको तीसरे दिन इस पोजीशन में तो लेकर आ गए कि अब आप यहाँ से मैच नहीं हारेंगे। अब तक तो ये है फैंस का दुलारा। अब डबल सेंचुरी मारेगा ना अगर, तो होगा सारा का प्यारा, फिर इसका शोर मच जाएगा। सारा का तो प्यारा रहेगा, सेंचुरी ना भी मारता जब भी प्यारा यार
कि शुभमन गिल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड्स इन वर्ल्ड क्रिकेट, जो आजकल क्रिकेटर्स खेलते हैं खूबसूरती में, वो जो क्लासिक जो उसका वो जो एफर्टलेस उसकी एलिगेंस है, यानी वो क्रीज से बाहर भी आता है तो वो अपना शेप लूज नहीं करता, बड़ा स्टिल हेड लेके एट टाइम्स आता है। शुभमन गिल ने क्या कमाल की बैटिंग की है और बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं वो शुभमन गिल के सामने बेबस नजर आए। अगर ये आप कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। वो है शुभमन गिल, यार व्हाट आ प्लेयर ही इज, क्या कमाल का प्लेयर है। पिछले मैच में उतना नहीं चल सके थे और पिच भी कैसा था वो आपको मालूम है, लेकिन इस मैच में शुभमन गिल ने क्या कमाल की बैटिंग की है। 197 बॉलें खेली हैं, 103 स्कोर बना चुके हैं, 10 चौके और 1 छक्का लगा चुके हैं जनाब, और बिल्कुल जबरदस्त खेल रहे हैं, अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और जो बॉल जो मारने के काबिल है उसे जो बाउंड्री भी लगा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं वो शुभमन गिल के सामने कहीं ना कहीं जो बेबस नजर आए, और ये बात मानने से शायद आप भी इनकार नहीं करेंगे। इस टाइम इंडिया के पास जो है वो रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने के लिए शुभमन गिल से बेहतरीन ऑप्शन मौजूद नहीं है। आप देखें ओडीआई में खिलाया, क्या कमाल का खेला, T20 में खिलाया, ओपनिंग की, सेंचुरी ठोक दी, आज टेस्ट में खेल रहा है। आज थोड़ा मुश्किल पेश आ रही है बैटर्स को, लेकिन उस मुश्किल में भी शुभमन गिल ने जो बैटिंग किया ना, कमाल की बैटिंग किया, लाजवाब बैटिंग किया है और अपना जो है 100 मुकम्मल किया है। तो अब इंडिया के पास यहां पर मौका है भाई, इस मैच में वापसी तो कहीं ना कहीं इंडिया कर चुका है, लेकिन इस मैच को जीतने का भी मौका है। कुछ लोग आपको कह रहे होंगे कि ये मैच ड्रा की तरफ जा रहा है, वो हमें भी नजर आ रहा है कि ये मैच ड्रा की तरफ कहीं ना कहीं जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इससे पहले कई बार हमने देखा कि जब इंडिया में मैचेस होते हैं तो इंडिया जो है वो बिल्कुल हारते हारते जो है मैच दूसरी टीम के मुंह से छीन के ले आता है। लेकिन शुभमन गिल भाई साहब क्या क्लास रखेगी यार, क्या खेलता है कसम से यार। जब खेलता है जम के खेलता है, शायद राहुल द्रविड़ ही पहले रियलाइज कर लेते कि पहले टेस्ट मैच से आपने शुभमन गिल को डाला हुआ होता, शायद रन्स ना आते, लेकिन जो एटीट्यूड होता है ना वो बहुत मैटर करता है, स्पेशली ऐसी इनिंग्स के अंदर जहां 480 आप पे लगे हुए हों। टेस्ट मैच आपको जीतना जरूरी है वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए, नंबर 1 होने के लिए, और उस तरह शुभमन गिल आता है और किस प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ और किस अथॉरिटी के साथ ऑस्ट्रेलिया को काउंटर पंच करता है, फिर एब्जॉर्ब भी करता है प्रेशर, फिर काउंटर पंच करता है, फिर काउंटर अटैक करता है, फिर प्रेशर एब्जॉर्ब करता है। एंड एट द एज ऑफ 23 द काइंड ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट शुभमन गिल इज प्लेइंग, मतलब टेस्टामेंट है इसके बहुत ही ब्राइट फ्यूचर के लिए। 14 टेस्ट मैचेस के अंदर ये दूसरी टेस्ट सेंचुरी है, पहली बांग्लादेश में लगाई थी 1-1.5 महीने पहले और आज ये लगाई, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेंचुरी है क्योंकि शायद अब चीजें उतनी आसान नहीं रही हैं इंडिया के लिए जितनी आसान शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए थी जब वो बैटिंग कर रहे थे। लेकिन शुभमन गिल की बहुत तारीफ बनती है, व्हाट अ क्रैकिंग सेंचुरी इट वाज। इस पूरी सेंचुरी के अंदर एग्रेशन भी था, पेशेंस भी था, कामनेस भी थी, काउंटर अटैकिंग एबिलिटी